हेलो फ्रेंड्स, सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर का अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन के टाइप यानी प्रकार इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज ऑन सॉलिड। गैसेज सॉलिड्स पे जो गैसेज का एड्जॉर्प्शन होता है वो मेनली दो टाइप्स का है। इफ एक्यूमुलेशन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड अकर्स ऑन अकाउंट ऑफ वीक वांडर वाल फोर्सेज द एड्जॉर्प्शन इज टर्म्ड एज फिजिकल एड्जॉर्प्शन और फिजियोप्शन। तो इसमें कहा गया है कि अगर जो गैस है वो सॉलिड के सरफेस पर वीक वांडरवाल फोर्स की वजह से जुड़ी हुई है तो इस प्रकार का एड्जॉर्प्शन क्या कहलाता है? फिजिकल एड्जॉर्प्शन या फिर फिजियोप्शन। मान लीजिए ये सॉलिड है, ये गैस है। जो ये गैस का पार्टिकल इस सॉलिड के सरफेस से जुड़ेगा, इस पर एक्यूमुलेट होगा। अगर इनके बीच में, गैस पार्टिकल के बीच में और इसके सॉलिड के सरफेस के बीच में वीक वांडरवाल फोर्सेस होगी तो इस प्रकार का जो एड्जॉर्प्शन कहलाएगा वो कहलाएगा फिजियोप्शन या फिर फिजिकल एड्जॉर्प्शन। When the gas molecule or atoms are held to the solid surface by chemical bond, the adsorption is termed as chemical adsorption और chemisorption। और जब गैस मॉलिक्यूल या फिर जो गैस के एटम्स होते हैं वो सॉलिड के सरफेस पर केमिकल बॉन्ड्स बनाकर जुड़ जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इस प्रकार का एड्जॉर्प्शन क्या कहलाएगा? केमिकल एड्जॉर्प्शन या फिर केमिजॉर्प्शन। फिर से वही सॉलिड है, इस पर गैस आकर एक्यूमुलेट हुई, इनके बीच में अगर केमिकल बॉन्ड्स बन रहे हैं, गैस सॉलिड के सरफेस पर केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ रहा है तो वो कहलाता है केमिजॉर्प्शन। द केमिकल बॉन्ड्स में बी कोवेलेंट और आयनिक इन नेचर। और गैस और सॉलिड के बीच में जो कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड भी हो सकते हैं। Chemisorption involves a high energy of activation and is therefore often referred to as activated adsorption। Chemisorption को हम activated adsorption भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको एक एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है जिससे वो बैरियर को पार कर जाए, थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार कर जाएं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को पार करने के लिए कुछ एनर्जी तो रिएक्टेंट के अपने पास होती है, कुछ एनर्जी उनको प्रोवाइड करानी पड़ती है। वो जो एनर्जी हम प्रोवाइड कराते हैं जिससे वो बैरियर पार कर जाए और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए वो कहलाती है उनकी एक्टिवेटेड एनर्जी। तो केमिजॉर्प्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो हाई होती है। Sometimes these two processes occur simultaneously and it is not easy to ascertain the type of adsorption। कभी कभी क्या होता है, जो ये दोनों प्रोसेस हैं फिजियोप्शन और केमिजॉर्प्शन ये एक साथ होने लगते हैं तो उस ऐसी कंडीशन में हम एड्जॉर्प्शन का टाइप नहीं बता पाते, यानी एड्जॉर्प्शन का टाइप बताने में डिफ़िकल्टी होती है, वो आसान नहीं होता। A physical adsorption at low temperature may pass into chemisorption as the temperature is increased। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन होता है या फिर फिजियोप्शन जो होता है वो लो टेम्परेचर पर होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, पास कर जाता है। तो फिजियोप्शन लो टेम्परेचर पर, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, फिजियोप्शन अगर लो टेम्परेचर पर हो रहा है, टेम्परेचर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो वो फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिकल एड्जॉर्प्शन यानी केमिजॉर्प्शन में कन्वर्ट हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। ये लाइन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट लाइन है। फॉर एग्जाम्पल, डाइहाइड्रोजन इज फर्स्ट एड्जॉर्ब्ड ऑन निकल बाय वांडर वाल फोर्सेज। एग्जाम्पल के तौर पर जो डाइहाइड्रोजन होती है वो निकल के सरफेस पर पहले तो वांडरवाल फोर्सेस से जुड़ी हुई होती है। Molecule of hydrogen then dissociate to form hydrogen atom which are held on the surface by chemisorption। और जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो निकल के सरफेस से डिसोशिएट हो जाते हैं, निकल के सरफेस से डिसोशिएट नहीं होते। जबकि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं वो आपस में डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, जिससे हाइड्रोजन का एटम बनाते हैं। और जो ये हाइड्रोजन के एटम होते हैं ये निकल के सरफेस पर केमिजॉर्प्शन से जुड़े हुए होते हैं, यानी केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़े हुए होते हैं। इसको इस डायग्राम से समझते हैं। ये निकल है हमारा, ये यहाँ पर क्या है H2 यानी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। ये अभी लो टेम्परेचर पर है। लो टेम्परेचर पर क्या होता है, ये लो टेम्परेचर पर यहाँ से वीक वांडरवाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। अब हमने क्या किया, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये जो हाइड्रोजन के जो मॉलिक्यूल हैं ये एटम में टूट जाएंगे। एक हाइड्रोजन का एटम ये, एक हाइड्रोजन का एटम ये, क्योंकि H2 मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन
एटम है, तो H2 का मॉलिक्यूल एटम में टूट गया टेम्परेचर बढ़ाने पर। और फिर ये क्या करते हैं, जो ये एटम हैं ये निकल के सरफेस से केमिकल बॉन्ड बनाकर जुड़ते हैं, यानी इनके बीच में केमिसॉर्प्शन होता है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन आर डिस्क्राइब्ड बिलो। तो दोनों प्रकार के एड्जॉर्प्शन यानी फिजियोप्शन और केमिसॉर्प्शन, इन दोनों की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं। पहले है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजियोप्शन। फिजियोप्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। A given surface of an adsorbent does not show any preference for a particular gas as the van der Waals forces are universal। तो जो फिजियोप्शन में क्या होता है, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी पाई जाती है। कहने का मतलब है कोई एड्सॉर्बेंट का सरफेस है तो वो किसी पर्टिकुलर गैस के लिए प्रेफरेंस शो नहीं करता, क्योंकि जो वान डर वाल फोर्सेज होती हैं वो यूनिवर्सल होती हैं। जैसे मान लीजिए ये एड्सॉर्बेंट है हमारा, तो इस पर ये ए टाइप की गैस है, ये बी टाइप की गैस है, ये सी टाइप की गैस है। तो ये जो एड्सॉर्बेंट है, अगर इनके बीच में फिजियोप्शन होना है तो ये एड्सॉर्बेंट का सरफेस ये नहीं चाहेगा कि मेरे साथ ये जुड़ जाए या फिर ये जुड़ जाए, मतलब इसकी कोई एक पर्टिकुलर चॉइस नहीं होगी, इसमें लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी होगी। कहने का मतलब है इससे ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है, ये भी जुड़ सकता है। अगर कोई और दूसरी गैस हो, डी गैस हो, वो भी इससे जुड़ सकती है, क्योंकि जो वान डर वाल फोर्सेज होती है वो यूनिवर्सल होती है, वो सभी जो सब्सटेंस होते हैं उनके बीच में आसानी से बन जाती है। यानी वान डर वाल फोर्सेज किन्हीं भी दो चीज़ों के बीच में हो सकती है। तो इसमें कहा गया है लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, यानी जो ये एड्सॉर्बेंट है इसकी एक अपनी स्पेसिफिक चॉइस नहीं है कि मेरे साथ सिर्फ यही गैस जुड़नी चाहिए, इससे कोई भी गैस आकर जुड़ सकती है और फिजियोप्शन हो जाता है, क्योंकि वान डर वाल फोर्स यूनिवर्सल होती हैं, वो किसी के भी बीच में बन जाती हैं आसानी से। सेकंड है नेचर ऑफ एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट का नेचर क्या है। द अमाउंट ऑफ गैस एड्सॉर्ब्ड बाय ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। तो सॉलिड जो गैस एड्सॉर्ब करेगा उसकी गैस की क्वांटिटी कितनी होगी, अमाउंट कितनी होगी, ये डिपेंड करता है गैस की नेचर पर। यानी एड्सॉर्बेंट क्या होगा, जो आकर जुड़ता है। सॉलिड एड्सॉर्बेंट है, मान लीजिए गैस आकर जुड़ रही है उससे, तो वो एड्सॉर्बेंट कहलाएगी। तो वो गैस कितनी आकर जुड़ेगी ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ गैस पर। In general, easily liquefiable gas that is with higher critical temperatures are readily absorbed as van der Waals forces are stronger near the critical temperature। एग्जाम्पल के तौर पर या जनरली जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं, कहने का मतलब है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। तो इजीली लिक्विफाइबल गैस जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो रेडिली एड्सॉर्ब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से एड्सॉर्ब होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो वान डर वाल फोर्सेज होंगी वो क्रिटिकल टेम्परेचर पर स्ट्रोंग होती हैं। अब यहाँ पर एक टर्म आया है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो किसी भी सब्सटेंस का क्रिटिकल टेम्परेचर वह टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर उसको जो है इजीली उसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कितना भी प्रेशर लगा दें। जैसे डाइहाइड्रोजन का क्रिटिकल टेम्परेचर 33 केल्विन है। अगर 33 केल्विन से ऊपर ये इसका टेम्परेचर चला गया डाइहाइड्रोजन का, तो क्या होगा, इसको लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, लिक्विड में इसको नहीं बदला जा सकता, चाहे कितना भी प्रेशर लगा दें। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर उसको लिक्विफाई ना किया जा सके, चाहे कितना भी प्रेशर लगा दें, वो कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना है। तो जो इजीली लिक्विफाइबल गैस होती हैं ये हमें याद रखना है, इसमें नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है वो रेडिली एड्सॉर्ब होती हैं, क्योंकि वान डर वाल फोर्सेज क्रिटिकल टेम्परेचर के आसपास स्ट्रॉन्ग होती हैं। 10 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब मोर सल्फर डाइऑक्साइड, critical temperature 630 Kelvin, then methane critical temperature 190 Kelvin, which is still more than 4.5 ml of dihydrogen critical temperature 33 Kelvin। तो इसमें कहा गया है 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल अगर ले लिया जाए तो वो सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को एड्सॉर्ब करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो 630 केल्विन है। मीथेन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 190 केल्विन है। डाइहाइड्रोजन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 33
3 केल्विन है। तो 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल सबसे ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड को एड्जॉर्ब करेगा, उससे कम मीथेन को एड्जॉर्ब करेगा, सबसे कम डाइहाइड्रोजन को एड्जॉर्ब करेगा। तो इससे हमें क्या समझ आया, जितना ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज़्यादा एड्जॉर्प्शन, जितना कम क्रिटिकल टेम्परेचर उतना कम एड्जॉर्प्शन। तो इसमें हमें याद रखना है एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, ये आपको याद रखना है, इससे नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। अब थर्ड है रिवर्सिबल नेचर। जो फिजियोप्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, जैसे कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन ऑफ ए गैस बाय सॉलिड इज जनरली रिवर्सिबल। जैसे सॉलिड प्लस गैस, गैस सॉलिड, यानी सॉलिड जो गैस है वो सॉलिड पर एड्जॉर्ब हुई, इस तरीके से उसको स्लैश से दिखाया गया है, यानी यहाँ पर इसका एड्जॉर्प्शन हुआ है, प्लस इसमें हीट निकली। अब क्या करें, अगर हम बाहर से इसमें हीट प्रोवाइड करा दें, जब हम इसमें ये जितनी हीट निकली थी इतनी हीट इसको दोबारा से देंगे तो ये क्या होगा, सॉलिड अलग हो जाएगा, गैस अलग हो जाएगा। तो ये रिवर्सिबल है। गैस अगर सॉलिड पर आकर एड्जॉर्ब हो रही है तो गैस को सॉलिड से अलग भी किया जा सकता है, इसको इस रिएक्शन को उल्टा भी किया जा सकता है। More of a gas is adsorbed when pressure is increased as the volume of the gas decreases and the gas can be removed by decreasing pressure. तो हम क्या करें, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एड्जॉर्ब करा सकते हैं। तो हमें गैस को एड्जॉर्ब कराने के लिए क्या करना है, प्रेशर को इंक्रीज करना है। प्रेशर अगर हम बढ़ाएंगे तो गैस का एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, गैस की जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है, ली-चैटलर प्रिंसिपल। और अगर हमें क्या करना है, गैस को सॉलिड से अलग करना है, एड्जॉर्प्शन को खत्म करना है, तो हम प्रेशर को डिक्रीज कर देंगे। Since the adsorption process is exothermic, the physical adsorption occurs readily at low temperature and decreases with increasing temperature. और इसमें यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इसमें हीट निकलती है। तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है वो लो टेम्परेचर पर आसानी से होता है, लो टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से होता है। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो फिजिकल एड्जॉर्प्शन है, फिजियोप्शन है, वो डिक्रीज होगा। ये भी ली-चैटलर प्रिंसिपल है, ये हमें याद रखना है, टेम्परेचर बढ़ाने पर फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है। फोर्थ है सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट। द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। तो जो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस है, फिजिकल एड्जॉर्प्शन, वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम एड्जॉर्बेंट का सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं। तो जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा एड्जॉर्बेंट का तो एड्जॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। दस फाइनली डिवाइडेड मेटल एंड पोरस सब्सटेंस हैविंग लार्ज सरफेस एरिया आर गुड एड्जॉर्बेंट। तो जो फाइनली डिवाइडेड मेटल या फिर पोरस सब्सटेंस होते हैं उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है तो वो गुड एड्जॉर्बेंट कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मेटल है, सॉलिड स्टेट में है, इसका सरफेस एरिया इतना होगा। अगर हम इसको क्या करें, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें या फिर इसको पाउडर्ड फॉर्म में कर दें, फाइनली डिवाइड कर दें, तो ये छोटे छोटे टुकड़े बहुत ज़्यादा दूर तक फैलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये जो सॉलिड स्टेट में था इसका सरफेस एरिया कम था, जब इसको फाइनली डिवाइड किया गया छोटे छोटे टुकड़ों में या फिर पाउडर फॉर्म में किया गया तो इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो गया। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया इंक्रीज होता चला जाएगा एड्जॉर्प्शन इंक्रीज होता चला जाएगा। तो एड्जॉर्प्शन, फिजिकल एड्जॉर्प्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ये हमें याद रखना है। फिफ्थ है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान जो हीट रिलीज होती है वो कहलाती है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। नो डाउट फिजिकल एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बट इट्स एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन इज क्वाइट लो। फिजिकल एड्जॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें हीट रिलीज होती है, लेकिन जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन है यानी फिजिकल एड्जॉर्प्शन के दौरान जब फिजिकल एड्जॉर्प्शन हो रहा होगा उस समय जो हीट निकलेगी वो बहुत ही कम होती है। कितनी? 20 to 40 किलो जूल पर मोल। दिस इज बिकॉज द अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल एंड सॉलिड सरफेस इज ओनली ड्यू टू वीक वान डर वाल फोर्सेज। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फिजिकल एड्जॉर्प्शन के दौरान गैस मॉलिक्यूल और सॉलिड सरफेस के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो सिर्फ वीक वान डर वाल फोर्सेज की वजह से होता है। वान डर वाल फोर्सेज वीक होती हैं तो उसकी एंथैल्पी जो हीट निकलेगी एड्जॉर्प्शन के दौरान वो भी कम होगी। एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन 20 to 40 किलो जूल पर मोल। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिजॉर्प्शन। केमिजॉर्प्शन यानी केमिकल एड्जॉर्प्शन की क्या क्या प्रॉपर्टी है। पहला है हाई स्पेसिफिसिटी, यानी केमिजॉर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है।
Chemisorption is highly specific and it will only occur if there is some possibility of chemical bonding between adsorbent and adsorbate. Chemisorption highly specific होता है और chemisorption तभी होगा अगर adsorbent और adsorbate के बीच में chemical bonding की कोई possibility होगी। मान लीजिए ये क्या है, adsorbent है, ये solid है, ये मान लीजिए गैस है या कुछ और मान लीजिए, ये हमारा adsorbate है, ये adsorbent है। तो एक ये A हो गया, एक ये बी हो गया, एक ये सी पार्टिकल हो गया। फिजियोप्शन में क्या हो रहा था, ये तीनों ही इसके साथ आकर एड्जॉर्ब हो रहे थे, लेकिन केमिजोर्प्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें ये केमिजोर्प्शन हाईली स्पेसिफिक होता है। केमिजोर्प्शन तभी होगा अगर ये एड्जॉर्बेट के साथ केमिकल बॉन्डिंग बना पाए। अगर इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा तो ये इसके साथ आकर नहीं जुड़ेगा। ये इसके साथ केमिकल बॉन्डिंग बना रहा है तो ये जुड़ जाएगा, ये भी बना पा रहा है तो ये जुड़ जाएगा, अगर नहीं बना पा रहा तो नहीं जुड़ेगा। तो हाईली स्पेसिफिक है, मतलब जो चीज़ जो एड्जॉर्बेंट के साथ केमिकल बॉन्डिंग बनाएगा वही उस पर एड्जॉर्ब होगा, दूसरा नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन इज एड्जॉर्ब्ड ऑन मेटल बाय वर्च्यू ऑफ ऑक्साइड फॉर्मेशन एंड हाइड्रोजन इज एड्जॉर्ब्ड बाय ट्रांजिशन मेटल ड्यू टू हाइड्राइड फॉर्मेशन। एग्जाम्पल के तौर पर जो ऑक्सीजन होती है वो मेटल पर सिर्फ ऑक्साइड बनाकर ही जुड़ सकती है, और जो हाइड्रोजन है वो ट्रांजिशन मेटल पर हाइड्राइड बनाकर जुड़ सकता है। सेकंड है इरिवर्सिबिलिटी। जो केमिजोर्प्शन होता है वो इरिवर्सिबल होता है, यानी एक बार केमिकल बॉन्ड बन गया उसके बाद उनको अलग नहीं किया जा सकता। ये केमिकल बॉन्ड इनके बीच में बन गया एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट के बीच में, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, इनको अलग नहीं किया जा सकता। एज केमिजोर्प्शन इन्वॉल्व्स कंपाउंड फॉर्मेशन इट इज़ यूजुअली इरिवर्सिबल इन नेचर। तो जैसा कि केमिजोर्प्शन में कंपाउंड बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, तो ये इरिवर्सिबल होता है नेचर में। Chemisorption is also an exothermic process, but the process is very slow at low temperature on account of high energy of activation. जो केमिजोर्प्शन है ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें भी हीट रिलीज होती है, लेकिन लो टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर लो है तो जो केमिजोर्प्शन होगा लो टेम्परेचर पर वो बहुत ही स्लो होगा, धीरे होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि केमिजोर्प्शन की जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। लाइक मोस्ट केमिकल चेंजेस एड्जॉर्प्शन ऑफन इंक्रीजेज विद राइज ऑफ टेम्परेचर। तो जो जैसे दूसरे केमिकल चेंज होते हैं इस तरीके से एड्जॉर्प्शन बढ़ता है अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा अगर उसके टेम्परेचर को हम केमिकल एड्जॉर्प्शन बढ़ेगा अगर उसके टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे। फिजियोप्शन ऑफ ए गैस एड्जॉर्ब्ड एट लो टेम्परेचर में चेंज इनटू केमिजोर्प्शन एट हाई टेम्परेचर। तो जो गैस किसी सॉलिड सरफेस पर फिजियोप्शन के द्वारा एड्जॉर्ब हो रही है लो टेम्परेचर पर, अगर हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो वो फिजियोप्शन केमिजोर्प्शन में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी आया है, आपको याद रखना है। यूजुअली हाई प्रेशर इज आल्सो फेवरेबल फॉर केमिजोर्प्शन, और ऐसे ही हाई प्रेशर भी केमिजोर्प्शन के लिए फेवरेबल है, यानी केमिजोर्प्शन हाई प्रेशर पर ज़्यादा तेज़ी से होता है। अगला है सरफेस एरिया। फिजिकल एड्जॉर्प्शन केमिजोर्प्शन आल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द एड्जॉर्बेंट। फिजिकल एड्जॉर्प्शन की तरह जो केमिजोर्प्शन है वो भी बढ़ता है अगर हम एड्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे, तो ये भी वही है, सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। फोर्थ है एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन। एंथैल्पी ऑफ केमिजोर्प्शन इज हाई 80 to 240 किलो जूल पर मोल एज इट इन्वॉल्व्स केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। आपको पता है केमिजोर्प्शन में केमिकल बॉन्डिंग होती है, अगर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है तो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। केमिकल बॉन्डिंग जब होगी वो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं आपको पता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। तो जब केमिकल बॉन्ड बनेंगे उस समय जो हीट निकलेगी वो भी ज़्यादा होगी, तो केमिजोर्प्शन की एंथैल्पी हाई होती है 80 to 240 किलो जूल पर मोल। ये आपको याद रखना है, फिजियोप्शन की एंथैल्पी कितनी है और केमिजोर्प्शन की एंथैल्पी कितनी है, ये पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। अब ये कंपैरिजन दिया है फिजियोप्शन और केमिजोर्प्शन के बीच में जो हमने ऊपर पढ़ा है। पहला है फिजियोप्शन इधर केमिजोर्प्शन। जो फिजियोप्शन होता है वो वांडर वाल फोर्सेस की वजह से होता है, केमिजोर्प्शन के बीच में जो होता है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से होता है। दूसरा जो फिजियोप्शन होगा वो नेचर में स्पेसिफिक नहीं होगा, हमने पढ़ा। जो केमिजोर्प्शन होता है वो नेचर में हाईली स्पेसिफिक होता है, यानी अगर केमिकल बॉन्डिंग हो रही है एड्जॉर्बेट और एड्जॉर्बेंट के बीच में तभी केमिजोर्प्शन होगा, वरना नहीं होगा। और थर्ड है फिजियोप्शन रिवर्सिबल होता है, केमिजोर्प्शन इरिवर्सिबल होता है। फोर्थ
इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस, मोर इजीली लिक्विफाइबल गैस आर एड्जॉर्ब इजीली। फिजियोप्शन जो है गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। जो इजीली लिक्विफाइबल गैस होती है, जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है, वो रेडिली एड्जॉर्ब हो जाती हैं, आसानी से एड्जॉर्ब हो जाती हैं। इट आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस, केमिजॉर्प्शन भी गैस के नेचर पर डिपेंड करता है। गैसेज विच कैन रिएक्ट विद एड्जॉर्बेंट शो केमिजॉर्प्शन, जो गैसेज एड्जॉर्बेंट के साथ रिएक्ट कर लेगी, केमिकल बॉन्ड बना लेगी, वो केमिजॉर्प्शन शो करेगी, वरना नहीं करेगी। फिफ्थ है, फिजियोप्शन की जो एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन होती है वो लो होती है, 20 to 40 किलो जूल पर मोल। केमिजॉर्प्शन की एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन हाई होती है, क्योंकि इनमें केमिकल बॉन्ड बनते हैं। ये वान डर वाल फोर्स की वजह से होता है, जो वीक होती हैं, तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी कम होती है। केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसकी एंथैल्पी ऑफ एड्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होती है। सिक्स्थ है, लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, फिजियोप्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल है, लो टेम्परेचर पर ये ज़्यादा तेज़ी से होता है। और जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, फिजियोप्शन डिक्रीज होगा, घटेगा। हाई टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर एड्जॉर्प्शन, केमिजॉर्प्शन के लिए हाई टेम्परेचर फेवरेबल है, हाई टेम्परेचर पर ये ज़्यादा तेज़ी से होता है। इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, और जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, केमिजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। सेवेंथ, नो अप्रिशिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड, जो फिजियोप्शन होता है इसमें कोई ऐसी खास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होती, यानी फिजियोप्शन के लिए ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। हाई एक्टिवेशन एनर्जी समटाइम नीडेड, केमिजॉर्प्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए वो हाई चाहिए, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 8, इट डिपेंड ऑन द सरफेस एरिया, इट इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया, जैसे हमने पढ़ा ये सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे फिजियोप्शन इंक्रीज होगा। ऐसे ही जो केमिजॉर्प्शन होता है वो भी सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया बढ़ाएंगे केमिजॉर्प्शन भी इंक्रीज होगा। 9th, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट रिजल्ट इनटू मल्टीमोलिकुलर लेयर्स ऑन एड्जॉर्बेंट सरफेस अंडर हाई प्रेशर, अगर हम हाई प्रेशर प्रोवाइड करा रहे हैं तो एड्जॉर्बेंट के सरफेस पर जो एड्जॉर्बेट होता है वो एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल की लेयर बना सकता है। मान लीजिए अगर फिजियोप्शन हो रहा है, ये एड्जॉर्बेंट है, इस पर एड्जॉर्बेट आकर जुड़ गए, यानी गैस के मॉलिक्यूल ही आकर जुड़ गए, ये इसकी एक लेयर हो गई। अगर हम और हाई प्रेशर करेंगे, हाई प्रेशर पर एड्जॉर्प्शन कर रहे हैं, तो फिजियोप्शन में इन गैसेस के मॉलिक्यूल की एक और लेयर बन सकती है, और एक दो से ज़्यादा भी लेयर बन सकती है। कहने का मतलब है जो फिजियोप्शन होता है उसमें एड्जॉर्बेंट के ऊपर एक से ज़्यादा लेयर बन सकती है, जबकि इट रिजल्ट इनटू यूनिमोलिकुलर लेयर, जो केमिजॉर्प्शन होता है उसमें सिर्फ यूनिमोलिकुलर लेयर बनती है, यानी सिर्फ एक ही लेयर बनेगी। एड्जॉर्बेंट है, उसके ऊपर जो एड्जॉर्बेट है उसकी सिर्फ एक ही लेयर बनेगी, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड बनेगा, इसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं बनेगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।